हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अभी 3-4 दिन पहले आ चुका है। और इसके बाद ना एस्पिरेंट्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि आगे क्या प्रोसीजर है, कैसे सीएसबी की वैकेंसी देखनी है, कैसे इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना है, क्या करना है। बहुत सारे लोग मेरे पास क्वेरीज भेज रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ये सारी जो कन्फ्यूजन है सीएसबी वैकेंसी की और इंटरव्यू की, वो सारी एड्रेस करेंगे। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ पल्लवी सिंह। मैंने सीएसबी के इंटरव्यूज़ 2 बार क्लियर किए हैं, एपीएस गया में और एपीएस वाराणसी में, टीजीटी साइंस के लिए 2022 में। और मैं योर मेंटर पर पर्सनल मेंटरशिप भी देती हूँ स्टूडेंट्स को, इंटरव्यू रिलेटेड और एपीएस वैकेंसी रिलेटेड। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे पहले मेरे से ये सवाल होता है कि मैम, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो जॉब है वो कैसी होती है, कितने आवर्स काम करने होते हैं, कैसी सैलरी मिलती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि सैलरी काफ़ी अच्छी देते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में। आप अगर अच्छे सिटी में हो, मतलब टायर 1 सिटी जहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है। जहाँ लिविंग कॉस्ट कम है वहाँ सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग मिलती है। बट ये सैलरी वेरिएशन हमेशा 35,000 से ज़्यादा रहता है। 35,000 टू समवेयर बिटवीन 45 टू 46,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टीजीटी की पोस्ट के लिए। पोस्ट टू पोस्ट फिर ऐसी वेरी करती है। और जो सीएसबी की जो रेगुलर पोस्ट की सैलरी होती है वो हमेशा जो है एड हॉक या टेम्प्रोरी वाले से ज़्यादा होगी। वर्किंग आवर्स आप 7 एम टू 3 पीएम रख सकते हो ऑन एवरेज। वहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, तो आप उसके पहले और उसके मतलब समय से पहले न जा नहीं सकते, और वहाँ से वापस ऐसे आना, सब चीज़ वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक पंच से होता है। अच्छा होता है वहाँ पे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ। और मतलब है कि लाइफ़स्टाइल वहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत डिसिप्लिन्ड, और आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव करा है लाइफ़ में। तो ये जॉब प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी है। अगर आपका ओएसटी क्लियर हुआ है, तो आपको बिल्कुल ये अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। मैंने एक तो यूट्यूब पे बहुत देखा है कि बहुत कन्फ्यूजन है इस बात को लेके कि एपीएस का इंटरव्यू देना भी चाहिए कि नहीं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत लोगों ने क्लेम करा है कि वो सिर्फ़ आर्मी से बैकग्राउंड से लोगों को लेते हैं। नॉर्मल जो सिविलियन बैकग्राउंड के लोगों को नहीं लेते, तो ये सब मिथ है यार। आप जो है मुझे देख लो, मेरा फैमिली में कोई दूर-दूर तक आर्मी में नहीं है। मेरा आर्मी से कोई रिलेशन ही नहीं था, पर मैंने एक जगह का नहीं 2 जगह का इंटरव्यू सेम ईयर में क्लियर करा, और दोनों टीजीटी साइंस के लिए था। बस यही बात है कि आपके पास सही स्किल्स होनी चाहिए, आप एक अच्छे टीचर होने चाहिए, और आपको देख के वो 25 मिनट में उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे स्कूल के लिए एक फिट स्टूडेंट है, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने दोनों इस इंटरव्यू इसी उस पे क्लियर करा है। और एक कन्फ्यूजन ये है कि मैम, आर्मी में तो 2 तरह की वैकेंसी आती है। ये दोनों वैकेंसीज़ होती क्या हैं? तो पहली वैकेंसी है आपकी सीएसबी वैकेंसी। सीएसबी वैकेंसी होती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी। ये होती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, मतलब ये है परमानेंट वैकेंसी आपकी। और एलएसबी जो है, ये है लोकल सिलेक्शन बोर्ड। लोकल सिलेक्शन बोर्ड मतलब जो टेम्प्रोरी वाली वैकेंसी है, जिसमें कुछ टेन्योर के लिए रखते हैं, 2 साल 3 साल इस तरीके से रखते हैं। ये हो गई एलएसबी। सीएसबी क्या होता है? ये रेगुलर है, इसमें आपको 2 साल का प्रोबेशन होता है और उसके बाद मतलब आपको परमानेंट कर दिया जाता है। एलएसबी में क्या होता है कि इसमें आपका बार बार जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। 2 साल के लिए रखा गया तो 2 साल बाद फिर से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। तो अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहे हैं वो सीएसबी के लिए चल रहे हैं। अब बात आती है कि सीएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कैसे कर लें। आपका ओएसटी क्लियर हो चुका है, अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि सीएसबी इंटरव्यू की वैकेंसीज कभी सिंगल स्कूल की नहीं आती हैं। ये स्कूल हमेशा क्लस्टर में आपको मिलेंगे। क्लस्टर मतलब 3-4 स्कूल का एक ग्रुप है। हर ग्रुप में वैकेंसीज आती हैं। आप एक पोजीशन के लिए एक क्लस्टर का एक स्कूल ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब
एक पोजीशन मतलब अगर मैं टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो टीजीटी साइंस में एक स्कूल में ही अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है? और उसके बाद उनका जो है आप किसी भी अपने जैसे जो आप इंटरेस्टेड हैं जिस जिस सिटीज़ की एपीएस का फॉर्म भरने में, तो आप क्या करेंगे उस सिटी की एपीएस की साइट पे जाएँगे, ऑलमोस्ट सारे आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट है, वहाँ पे डाल दीजिए आप। आपको साइट नहीं भी पता है तो आप जैसे मान लो कि आप इलाहाबाद के हो, आप प्रयागराज के हो तो आप प्रयाग आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज या आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ डाल दो। वहाँ के सारे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट आपके गूगल पे आ जाएगी। खोलो और ऊपर नोटिस बोर्ड में ही आपको सीएसबी वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट देगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए उसका। उस पीडीएफ में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कितनी वैकेंसीज़ है हर पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या प्रोसेस है, क्या-क्या करना है, कौन-कौन से चीज़ें देनी है, कौन-सी नहीं, वो सब आपको उसमें मिलेगा। सीएसबी वैकेंसी कभी एक स्कूल की नहीं आती है, ये क्लस्टर में ही आती है, 3-4 स्कूल एक संग अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब फॉर्म भरने में भी इनके में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। इनका सबसे बड़ी बात है कि इनका फॉर्म जो है वो ऑफ़लाइन भरते हैं हम, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑफ़लाइन फॉर्म भरा जाता है, इसमें जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की डीडी लगती है, शायद अब की ₹100 माँग रहे हैं, ₹100 की डीडी इनके जो इस क्लस्टर जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ कराता रहेगा जो स्कूल, उसके फ़ेवर में डीडी बनवा के और फॉर्म जो है बाई पोस्ट या फिज़िकली आप जाकर अगर आप उस सिटी में हैं या आपसे पॉसिबल है फॉर्म वहाँ जमा करवाना, तो करवा सकते हैं। फॉर्म में आपको करना क्या होता है, आपको अपनी जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, वो सब भरनी होंगी। कहाँ से बीएड करा है, कहाँ से बीएससी करी है, कि अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डालना होगा। और उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप टीचिंग को कैसे देखते हो, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी अच्छे से देने हैं। ये नहीं कि बस मतलब उसको फॉर्मेलिटी की तरह कर दी, ये आंसर्स आप अच्छे से दो। क्योंकि क्या होता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो। उसके बाद ये जितनी डिटेल्स आपने दी, अपना वर्क एक्सपीरियंस और ये कहाँ से पढ़ा आपने, इन सब की ज़ेरॉक्स कॉपी लगानी होती है, अटैच करनी होती है अलोंग विथ ओएसटी का स्कोर कार्ड ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो प्रिंट कराया आपने, अच्छे से प्रिंट करवा के उसका एक कॉपी लगाना होता है और उसमें आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ में भी ये सारी डिटेल्स रहती है कि आपको क्या-क्या लगा के देना है उसमें। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डीडी किसके लिए बनवाना है, तो आप अपने जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, पहले तो ये देखो कि वहाँ किसके फ़ेवर में माँगा गया है। अगर ये नहीं बताया गया है, तो ये देखो कि इंटरव्यू कौन कंडक्ट करवा रहा है, क्लस्टर कौन-सा है आपका। अगर वो भी नहीं है, तो आप जहाँ का फॉर्म भर रहे हो, वहाँ के एपीएस के लिए डीडी बनवा लो। ठीक है? तो ये तो हो गया कि फॉर्म कैसे भरते हैं। अब आते हैं कि फॉर्म भरने के बाद क्या? फॉर्म भरने के 15-20 से 20 दिन के अंदर इंटरव्यू की डेट होती है। फॉर्म भरने के 6-7 दिन बाद आपको जो है इनसे कॉल आ जाएगा कि मैम आपका जो है या सर आपका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, प्रोसेस के लिए। इस डेट वो आपको जो है बता देते हैं। कॉल करके भी बताते हैं और ईमेल से भी बताते हैं। कॉल और ईमेल दोनों पे आपको मिल जाएगी ये बात कि हाँ, आप मैं तो वैसे मेरा यही सजेशन रहेगा कि ईमेल चेक करते रहिएगा इसके बाद आप कंटिन्यूअसली। कॉल ईमेल दोनों होता है। उसमें आपको इंटरव्यू की डिटेल कहाँ है, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ प्रेज़ेंट होना है, कितने से कितने बजे तक प्रेज़ेंट होना है, ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग टाइम ये सब उसमें दिया रहता है। ठीक है? तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू मोस्टली टाइम कंडक्ट हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 1 महीना 5 दिन के 7 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में के लिए बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो अराउंड 8 घंटे का होता है। 8 घंटे आपको वहाँ लगेंगे क्योंकि 3 लेवल पे टेस्ट कराते हैं ज़्यादातर। एक होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, फिर होता है आपका एक ऐसे टाइप का टेस्ट लेते हैं ये लोग या एमसीक्यू ले लेते हैं सब्जेक्ट का, या तो ऐसे लिखवा लेंगे पेडागोजी पे और या तो सब्जेक्ट का एमसीक्यू ले लेंगे आपका, दोनों ही ले सकते हैं।
तो आप दोनों चीज़ थोड़ी प्रिपेयर करके जाओगे, पेडागोजी और एमसीक्यू दोनों। फिर आता है जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आप 10 लोगों का एक बोर्ड होता है, अराउंड 10 लोगों का बोर्ड होगा। बोर्ड के सामने आपका पूरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बहुत वाइड रेंज के क्वेश्चन पूछते हैं वो, पेडागोजी से लेके कंटेंट, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मोस्टली इंग्लिश में होता है। इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है तो वो एक प्लस पॉइंट है, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट नॉलेज हमेशा जो है टॉप पर ही होता है। इंग्लिश ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सीखी ना जा सके या जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो। कंटेंट नॉलेज अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके कंटेंट नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग झलकती है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पर आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, आप एज अ पर्सन अच्छे हो, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, तो प्लस पॉइंट है। तो ये तो हो गया एक ओवरऑल व्यू। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मुझे इतने में ही ये वीडियो यहाँ पे मैं बंद करूँगी। पर आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए गए बाय लिंक में आप मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हो, या तो इस वीडियो के कमेंट में आप हाय लिखो, तो मैं आपसे रीच आउट करने की कोशिश करूँगी। और बाकी आपके जो फॉर्म से रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबको जो है उनकी क्वेरीज़ का जवाब दे पाऊँ। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरा नीचे दिया हुआ जो लिंक है उस पे क्लिक करो या फिर कमेंट सेक्शन में हाय मैसेज करो। तो दोनों से आपको मैं पर्सनली गाइड कर सकती हूँ इंटरव्यू के लिए। और बाकी मैं ट्राई करूँगी एक नया वीडियो अगर बना पाऊँ सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के रिलेटेड, और सिर्फ इंटरव्यू पे रिलेटेड प्रोसीजर्स और उसकी तैयारी कैसे करनी है इस बात से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ पल्लवी सिंह, मेंटर योर मेंटर। थैंक यू।